इंदौर के सांवेर तहसील के थाना शिप्रा अंतर्गत गांव कदवा का जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में कल रात को एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हुए। एक पक्ष का कहना है कि मैंने 2011 में मैंने जमीन खरीदी थी, जिसको लेकर आरोपियों ने कब्जा कर रखा था। बार बार नपटी करवाने के बावजूद वह जमीन पर से कब्जा नहीं हटा रहे थे। इस कारण मेरे द्वारा इस प्रकरण को न्यायालय में लगाया गया था, जिसका फैसला हमारे पक्ष में हुआ था, जिसमें न्यायालय द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को हबीब पिता बाबू तथा अजीज व अवैध कब्जे का प्रकरण सिद्ध होने से न्यायालय एवं तहसीलदार सांवेर द्वारा 500 का अर्थदंड तथा जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया था। वहीं जमीन के मालिक वली मोहम्मद पिता रोशन को कब्जा दिलाया गया था। कल रात को हबीब और उसके साथियों द्वारा वली मोहम्मद के घर पर हमला कर दिया। उनके द्वारा जो जमीन पर बाउंड्री वॉल तहसीलदार एवं पुलिस को की मौजूदगी में कार्रवाई की गई, उसे भी तोड़ दिया गया। वहीं वली मोहम्मद के द्वारा बताया गया कि कल रात को हबीब, आबिद, एहसान और अजीज के द्वारा उनके घर पर हमला कर दिया गया। घर की महिलाओं के संग मारपीट की गई। इन्होंने समझाया तो इन्हें भी मारा। जब यह लोग पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भी मामला झाड़ते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब न्यायालय द्वारा इनको कब्जा दिलवाया गया, फिर अगर दूसरा पार्ट कब्जा कर रहे हैं तो पुलिस को कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करनी थी, पर पुलिस ने अपने हाथ बचाते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। सामने वाले पक्ष पर मामूली धारा लगाते हुए छोड़ दिया। कल ऐसा हुआ कि वो आए कि तुम जाली निकालो, तो इनने बोला कि हम नहीं निकाले, तुम निकाल दो। तो इनको बोला, इन पे हमला करा उनने। कम से कम 25-30 जने मारने आए उनको। सब लड़ किसको क्या लगी यहाँ पर? यहाँ मारा भी लगी। हाय बाप छोड़ो, हमारा 2 बच्चा, कोई ज़्यादा तो नहीं था। हमारा घर 2-3 मनक था और भी 20-25 मनक था। तो घर पे आकर भी घर में आई ना हम लोग करो, हमारा यहाँ अंदर आई ने। यहाँ सरकार ने आपको कब्जा दिला दिया था, शासन हाँ। शासन ने, उसके बावजूद इन्होंने उनके खंभे उखाड़े और आप पे हमला किया गया। हाँ, हमला किया। इनने क्या इनके पास कुछ हथियार भी थे? इन्ना पास सब्बल थी और लठ होनो थी, बड़ी बड़ी डंडा होनो, तलवार गुप्ती। हाँ, क्या कह रहे थे ये लोग? मारेंगे के ने सब आए दौड़ी दौड़ी ने वहाँ छोरा उड़ने धक्का तो हमारे बच्चा हड़ने कब्जा छोड़ो वरना मारेंगे। हाँ। इस तरीके के क्या छोड़ो, जो बीवी तो बढ़िया और मारवा वाला मारे भी सही। क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से आप? हमारी कार्रवाई की जाए, हमारा कब्जा पीछे दिलवाओ ने। आपका नाम? आपका नाम बताओ। मेरा रईसा भी। बताए भाई साहब, आपकी जमीन पे यहाँ पर क्यों भूमाफिया कब्जा करने आए थे? क्या है पूरा मामला? क्या है पूरा मामला? सर, अपन ने ये ज़मीन ली थी 2004 में, और जिसके बाद हालांकि इसके कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते 11 साल हो गए मेरे को। 2011 से मैं लगा हूँ, जिसके बाद कलेक्टर ऑफिस हर तरीके से मैंने नफ्ती करवा दी, जिसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। फिर अपन ने क्या बोल कि अरे सर से नफ्ती करो, और फील्ड बुक बनवाई, इसकी 250 का केस लड़ा। इसके बाद अपन को करीबन 4-5 महीने पहले कब्जा दिलवाया गया, और जिसके बाद इन्होंने कब्जे की मान्यता भी दे दी। और जिसके बाद ये कल शाम को पीछे, जैसे कि ये मान के चलो 23 तारीख की शाम को इन्होंने 8 बजे रात को हमला किया, और वहाँ से अपनी जो तार खंभे और तहसीलदार और ये आर पटवारी सर मौजूदगी में, और थाने से भी पुलिस बल मौजूद था, और यहाँ पे कब्जा दिलवाया गया था इनकी मौजूदगी में, और इनकी सहमति से और कब्जा दिलवाया गया था। और कल शाम को इन्होंने वो अपनी जो एंगल और जाली लगवाई थी उन्होंने निकाल के फेंक दी, और घर पर हमला कर दिया। और मेरे पापा को और मेरे भाई को और मेरे को उन्होंने मारा, और मेरे पापा को धारदार और गुप्ती और तलवार से लगे थे मारने। ये तो बच गए, गांव वालों ने छुड़वा दिए क्या, नहीं तो यह मान के चलो 1-2 का कभी मर्डर कर देते। और हमारे घर में घुस के उन्होंने हमला किया, और हमारी माँ बहनों को भी ये मान के चलो कि ना मारा उन्होंने बिलट से। क्या कहना पड़ता है? अपना कहना ये पड़ रहा है कि हमारा कब्जा पूरा जैसा है वैसा दिलवाया जाए प्रशासन से, और ये तहसीलदार साहब का उल्लंघन किया गया इन्होंने। ये भूमाफिया ऐसे हर आदमी कल से आज ये कब्जा किया, कल हमारे मकान में कब्जा कर लेंगे। फिर ये लोग हैं आबिद पिता अजीज, हबीब पिता बाबू, और एहसान पिता रुस्तम और अजीज पिता रुस्तम। ये है, ये
ये अभी पिता जो अजीज है, एक तो इनके नाम से ज़मीन है और आधी ज़मीन है ये अभी पिता बाबू के नाम से। इन्होंने जाली निकाल के और हमारे एंगल से हमको मारा बोले। क्या इनसे ये क्या आपने जमीन पूर्व में खरीदी थी? इनसे ये मान के 2000 करीबन 2004 में ज़मीन इनसे अपन ने खरीदी, ये नाथू पिता इस्माइल से, और सामने आम रास्ता किया। अब ये ज़मीन जस्ती वो बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी बोले सामने, तब इनकी कैसे ज़मीन आ गई है? इनके पास कुछ प्रूफ भी नहीं है कि हमारी ज़मीन। अगर तुम्हारे पास हो तो तुम भाई सीमांकन करवा के, तुम्हारे कुछ भी बटांकन करवा के तुम पहले जाहिर तो करो कि हमारी ज़मीन है कि नहीं है। ये इसकी शिकायत मैंने करी और थाना प्रभारी के पास भी करी। उन्होंने भी यह मान के चलो कि अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है थाने की तरफ से भी। के बाद भी देखा जा रहा है मलबा डाल रहा है। हाँ, अभी यह मान के चलो शाम को इन्होंने लड़ाई झगड़े करके और पूरा कब्जा ले लिया, और अभी सुबह से गोबर डालना शुरू कर दिया इन्होंने। और हमारे घर के सामने क्या गोबर डालेंगे? हम गोबर के काबिल है सर? ये परिवारों पर जान का खतरा है। हमारे परिवार को हमारी जान का खतरा है। हमारे को मारने की धमकी दी गई है, अगर तुमने कुछ भी कार्रवाई की है तो तुमको हम 1-2 का मर्डर कर देंगे। आपका क्या सर? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम है इसराइल पटेल, पिता वली मोहम्मद, और मेरे पापा के नाम से ज़मीन है वली मोहम्मद पिता रोशन के, और खसरा नंबर है इसके 160/1, रकबा है 188। ये दो पक्ष आपस में क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि थाने पर कल सूचना आई थी, तो जिसमें से बल्ली पिता रोशन की रिपोर्ट पर से हबीब पिता आबिद एहसान और अजीज की रिपोर्ट पर से बल्ली, इस्लाम, इसराइल और पप्पू, इन चारों के ऊपर मुकदमा कायम हुआ है। मतलब क्रॉस कायमी हुई है। इनका ज़मीन को लेकर आपसी विवाद है। तो इनका पुरानी ज़मीन का विवाद था, जिस पर से इनको कुछ कोर्ट का कुछ आदेश हुआ है स्टे वगैरह का, तो जिसमें अपन ने जांच वाच करवाई है। अभी तो प्रथम दृष्टया इनकी ज़मीन की नफ्ती के संबंध में मारपीट हुई थी, तो जिस पर से हम लोगों ने मुकदमा कायम किया है। और जांच अधिकारी जो है ASI महेश दूधवाल हैं, जो मौके पर गए हुए हैं। रात की बात थी, अभी सुबह मौके पर गए हुए हैं और इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके इनको बाउंड ओवर किया जा रहा है। इसमें मारपीट भी हुई है और जमीन पे आज सुबह भी कुछ कब्जे की कोशिश हो रही है, तो इसमें किस तरह की कार्रवाई? यहाँ से जाके देखा जाएगा कि क्या आदेश उनका हुआ है। पहली बात तो इन्होंने कभी आके यहाँ पे कोई आदेश हुआ है या कोई हमारा कोर्ट केस चल रहा था, इसके बारे में हमें कोई जानकारी दी नहीं है। तत्कालिक बात है जो दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी, जिन पर से गाली गलौच और मारपीट के संबंध में उचित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। आज जाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 107-16 की प्रतिबंधात्मक की कार्रवाई की जाएगी।